कैमरा लो। किस तरह की कहानी और आपने उसे प्रोड्यूस किया, तो क्यों प्रोड्यूस किया, उसकी कहानी में ऐसी क्या खास बात है? एक्चुअल में आज हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बहुत सारी खलबली मची हुई है, और प्रॉपर अगर बात करें तो सरकारी प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था सरकार के तरफ से बहुत सारी सुविधाएं हैं और रोज़ कुछ नई क्रिएशन की जा रही है, फिर भी व्यवस्था ठीक नहीं है। तो मन में था कि एक ऐसा हम मैसेज तैयार करें जिससे हमारे साथ जितने भी हिंदुस्तान के प्राइमरी स्कूल के हमारे सहयोगी टीचर्स हैं या जो भी सहयोगी लोग हैं, उनको एक हिम्मत मिले, एक बल मिले कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्हीं को लेकर के एक छोटा सा स्टोरी फिल्माया गया, और इसमें सबसे मेन जो थीम था कि अगर एक इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो या किसी तरह का व्यवस्था को दुरुस्त करना हो, कुछ भी कर सकते हैं। राइट, तो उस मेन मैसेज हमें ये देना था कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, और प्रॉपर जो व्यवस्था को लेकर के आज हर आदमी नर्वस है। आज हम आप चाहे कोई भी व्यक्ति प्राइमरी स्कूल को नहीं अपने बच्चे को भेजना चाहते, रीज़न कुछ ना कुछ है, मन में है। तो वही हमें डर निकालना था कि चाहत बहुत कुछ करा सकता है। तो यही चीज़ लेकर के हमने इस स्टोरी को क्रिएशन किया था, और उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगेगा ऑडियंस को भी, और जो भी देखेंगे एक मन में एक नई जिज्ञासा जगेगी कि नहीं, खुद हम कर सकते हैं इस चीज़ को। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। आपके बारे में पहले जानना चाहूँगी, और 3 लोगों को एक साथ जो आप 3 लोग मिलकर प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, तो आप लोगों को, आप तीनों लोग कैसे मिले और किस तरह से आपने तीनों लोग मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करें? अच्छा, तो ये असल में ये कहानी हमारे जो प्रोड्यूसर भी और राइटर भी, इन्होंने कहानी लिखी हुई है। और तो कहा हमें कुछ ऐसा मतलब मार्केट में लाना था जो मतलब सब्जेक्ट हमको मतलब सब्जेक्ट कुछ हो, तो क्योंकि अब इन्होंने बताइए कि लिखा आपने है, तो मैं चाहती हूँ तो बस आप चीज़ें बोलें। देखिए, प्राइमरी टीचर्स का जो वैल्यू होना चाहिए, जो मिलना चाहिए, हम क ख ग घ ABCD 1 2 3 हर शुरुआत वहाँ से सीखते हैं। बट अगर श्रेय देने की बात आती है, हम कभी भी अचीव कर जाते हैं, कुछ बड़ा से बड़ा चीज़ कर जाते हैं, तो हमारा क्रेडिट किसको जाता है? अगर किसी टीचर को जाता है तो वो हमारा प्रोफेसर होते हैं हमारे, या फिर हमारे हार्डली हाई स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर या हाई स्कूल के टीचर होते हैं। कभी हम किसी प्राइमरी स्कूल के टीचर को तो याद भी नहीं करते कि हमारे आगे बढ़ने में उनका भी कुछ योगदान है। उसके अलावा दूसरी चीज़ कि प्राइमरी स्कूल का टीचर, एक सरकारी प्राइमरी स्कूल का टीचर कितना हद तक जूझता है इन चीज़ों से, उसके पास सुविधाएं क्या हैं, सरकार की तरफ से कितनी सारी चीज़ें, वर्कलोड उसके पास पड़ा हुआ है, और वो किन तरीक़ों से झेल रहा है। ठीक है, उसके बाद 2 तरह की चीज़ें होती हैं। मैं नहीं कहता कि हर जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं वो उतना ही मतलब एफर्ट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो उनकी समस्याएं हैं वो भी देखनी वाली है। बहुत आसान होता है कि हम बोल देते हैं कि सरकारी स्कूल में, सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई क्यों नहीं होती, उसके पीछे भी कुछ कारण है। तो ये फिल्म कारण और निवारण दोनों को दर्शाने का काम कर रही है। मेरी सिस्टर खुद एक टीचर है, और उनके पापा खुद एक टीचर हैं, और इन्होंने भी जो है वो एक अच्छा वो रखा हुआ है, टीचिंग से रिलेटेड लोगों को करीब से देखा है। तो हमें लगा कि ये मुद्दा उठाना चाहिए। तो आपकी फैमिली में भी टीचर है, तो उनसे आपको इस फिल्म में बनाने में उनकी कितनी हेल्प है? तो वो काफ़ी मिली, क्योंकि मैंने एक्चुअली देखा हुआ है, इन्होंने भी देखा हुआ है, और आपके भी, इनके भी घर में तो टीचर तो होंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये भी काफ़ी कुछ जानते हैं। तो हम लोगों ने क्या है कि मतलब पापा को देखा हुआ है कि मतलब मैंने अपने पापा को एक्चुअली स्कूल को बदलते हुए देखा है। मतलब वो उनका स्कूल के प्रति बच्चों से प्यार, लगाव, तो उनकी जब छोटी छोटी चीज़ों को देखा तो लगा कि नहीं, मतलब टीचर, एक सरकारी स्कूल के टीचर अगर एक अच्छा टीचर तो कितना कुछ चेंज कर सकता है, पूरा स्कूल बदल सकता है।
तो ये फिल्म बनाते टाइम उनसे भी कोई डिस्कस की है कि टीचरों को भी बिठा के आप लोगों ने कोई डिस्कस की है? कम से कम 40 स्कूलों में हम लोगों ने विजिट किया था। वहाँ के टीचर्स से बात की, वहाँ के टीचर्स की प्रॉब्लम्स को हमने समझा, ठीक है। उसके बाद हमने जो है इस फिल्म के स्क्रिप्ट पे वर्क करना चाहिए। तो स्कूल से रिलेटेड बहुत सी फिल्में आई, लेकिन आप कह रहे हैं आप कुछ नया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी जो कहानी है वो आपके जहन में कैसे आई? एक इत्तेफाक था कि मेरी सिस्टर जिस स्कूल में टीचर बनकर पहली बार गई, उस स्कूल की जो हालत थी, उस हालत के बारे में जब मैंने सुना तो लगा कि इस पर फिल्म बनानी चाहिए। अब वो हालत क्या थी वो अभी जिक्र करना सही नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसने अपने स्कूल के बारे में डिस्क्राइब किया कि मेरे स्कूल की कंडीशन ये है और मुझे यहाँ पढ़ाने के लिए भेजा गया है, मैं क्या करूँ। तो हालत धीरे धीरे वहाँ की सुधरी, लेकिन हमें लगा कि इस सब्जेक्ट पे काम करना चाहिए। फिर क्योंकि मैं और मतलब जिस शुरू से हम लोग चाहते थे कि कुछ काम करें, तो सब्जेक्टेड कुछ अच्छा काम किया जाए, ठीक है। फिर हमारी तलाश ऐसे ही चली और फिर हम आशु जी से मिले। आपका सवाल था वो फिर हम आशु जी से मिले और फिर हम तीनों ने डिस्कस किया कि नहीं ये सबसे बेस्ट अभी टाइम की सब्जेक्ट है कि अब देखिए प्राइवेट स्कूल में काफ़ी पिक्चरें बन चुकी है और मैं मतलब आपने उनकी एजुकेशन के मतलब सिस्टम देखे हुए हैं। इस बार अब सरकारी स्कूल की गहराइयों पर हम जाएंगे, सिस्टम पर जाएंगे। और नहीं, इसमें प्राइवेट स्कूल भी है, ब्लैक बोर्ड वर्सेस वाइट बोर्ड है। तो ये जो इसमें प्राइवेट स्कूल दिखाए गए हैं वो छोटे छोटे कस्बों में जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो हैं। छोटे छोटे कस्बों में जहाँ की टीचर्स की सैलरी 2000 रुपये, 2500 रुपये, हार्डली 4000 5000 से ज़्यादा टीचर्स की सैलरी नहीं होती है, ठीक है। तो उनकी क्या होती है और उस स्कूलों में पढ़ाई क्या होती है वो उनका भी जिक्र है कहीं ना कहीं इस फिल्म में। तो फिल्म स्टार्ट होकर बनना भी बहुत मुश्किल होता है और आपकी फिल्म कंप्लीट हो चुकी है और आज ट्रेलर लॉन्चिंग है, कितनी खुशी और दर्शकों से क्या कहना चाहिए आप? खुशी बहुत है, क्योंकि अगर हम मन में कोई जिज्ञासा रखते हैं और वो जिज्ञासा पूरा होते हुए नज़र आता है तो बहुत एक अलग ही दिल में उल्लास होती हैं। और उसमें भी सबसे अच्छा बात ये होता है कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट जो इंटरटेनमेंट के साथ साथ हमारे समाज को ये एक संदेश भी देगा, तो मन में एक और ज़्यादा खुशी की भावनाएं बढ़ जाती हैं। और आज हमने उस चीज़ को पूरा किया और उम्मीद है और कि जो भी चीज़ें हमने तैयार किया है ऑडियंस को और जनता को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। और जो भी 2 से 2.5 घंटे समय होगा बहुत अच्छा एंटरटेन करेंगे लोग और कुछ संदेश भी लेके अपने घर जाएंगे, अपने बच्चों को देंगे। क्या आप इस फिल्म में जो शिक्षा मिल रहे हैं, जो PTC जो पूरे हुए स्टूडेंट हैं या के स्टूडेंट हैं और इसे अंकन कर रहे हैं, इस फिल्म में कहीं कुछ दिखाने की आप चेष्टा कर रहे हैं उनके लिए? एक्चुअल में इस फिल्म में एक पार्ट से ये भी दर्शाया गया है कि एक एवरेज स्टूडेंट रह करके जो हम लाइफ में दिक्कतें या परेशानी का सामना करते हैं, तो वो चीज़ एक्चुअली शिक्षा मित्र के बारे में पूछना चाहते हैं। हाँ, शिक्षा मित्रों के बारे में भी हमने उठाया, मतलब उनकी भी जो है सैलरीज वगैरह को लेकर के बिल्कुल उनकी समस्याएं हैं और बाकी चीज़ें पेंशन में उनके सैलरी में जब पेमेंट डिले चालू हो जाता है, मिड डे मील के पैसे जो है वो उसमें आने में डिले हो जाता है, बुक्स के पैसे में राइट जी। तो हर वो चीज़ आप फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ शायद कोशिश तो हमने यही की कि जो मुद्दे लोगों ने हमारे सामने रखे हमको जो कहानी में पिरो सके। इवन जब हम शूट कर रहे थे उस दौरान हम वहाँ के टीचर से भी काफ़ी मिले, मतलब रांची में शूट हुआ है तो वहाँ के मैडम लोगों का भी कहना था कि मतलब समटाइम्स ये चीज़ें हो जाती है, क्योंकि उनका ये कहना था कि हमको कभी कभी अपने मतलब लगभग उनको अपने पैसों से कई बार, क्योंकि 2-3 महीने उनकी सैलरी आती है तो अपने पैसों से बच्चों को खिलाती हैं, मतलब अब जब क्योंकि उनका भी कहना है कि स्कूल हमारे घर की तरह होता है। तो जी, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है और मैं इसमें एक मास्टर का कैरेक्टर निभा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये मूवी करके और मैं बहुत खुश हूँ। तो जब आपको इस फिल्म के लिए मास्टर के या किरदार के लिए आपको ऑफर किया गया तो आपका क्या रिएक्शन था? मैं तो बहुत ही खुश था कि हाँ ऐसा चीज़ मुझे करने के लिए मिल रहा है और मिल गया, मैंने किया, अच्छे से किया और बहुत मज़ा आया मुझे करके और प्रोड्यूसर लोग जो भी हैं अच्छे हैं। हमने आपसे जानना चाहूँगी आप किसी भी किरदार को निभा रही हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम है अलिश्मिता गोस्वामी और मैं असम से हूँ। इस फिल्म में मैंने
रश्मि का कैरेक्टर निभाया है, जो कि एक रिपोर्टर है और बाद में वो लॉयर का भी कैरेक्टर निभाती है। एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट बॉलीवुड डेब्यू एंड आई एम रियली एक्साइटेड। तो आपने रिपोर्टर के किरदार को निभाया है, तो उनके किरदार को निभाने के लिए आपने क्या कुछ सर्च किया, आपने कुछ स्टडी की उसके लिए? जी हाँ, मैंने यूट्यूब पे मैंने देखा था वीडियोज़ एंड ऑल, जो न्यूज़ रिपोर्टर कैसे करते हैं, एंकरिंग कैसे करते हैं, और लॉयर का भी मैंने काफ़ी कुछ मूवीज़ देखी है, तो वैसे ही मैंने किया एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। लाइफ में जीका जो आपने किरदार निभाया, तो कितना अपनी ज़िंदगी को कितना आपने जिया और क्या कुछ महसूस किया है रिपोर्टर्स की लाइफ को? एक्चुअली वो लोग ट्राई करते हैं कि सच्चाई को सामने लाए, और मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत एक जो सच्चाई को सपोर्ट करती है, हमेशा सच्चाई के साथ खड़ी रहती है, और मैंने वही फील किया कि दिस इज़ अ वेरी टफ जॉब, बट ईमानदारी से अगर निभाया जाए तो हमेशा अच्छा ही होता है। इस फिल्म को लोग कितनी पसंद करेंगे, इस फिल्म की कहानी कितनी अच्छी, और लोग क्या दर्शक इसे देखने के लिए अगर थिएटर जाए तो क्यों जाएंगे? क्योंकि इस मूवी में एक मैसेज है, एक सामाजिक जो इशू है, सरकारी स्कूलों की जो दुर्दशा है, उस पर एक निर्धारित ये मूवी है, और इसीलिए आई थिंक आप लोगों को ये मूवी देखने में अच्छी लगेगी। इंटरटेनमेंट भी है, ऐसा नहीं, कॉमेडी भी है और मैसेज भी, अच्छी मूवी है, पब्लिक इसको अच्छी पसंद करेगी। मैं यही चाहूँगा कि पब्लिक जाए थिएटर तक, देखे उसको और पसंद करे। आज ट्रेलर लॉन्च क्या कहना चाहिए? ट्रेलर लॉन्च आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैंने ट्रेलर देखी नहीं है मूवी की, सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। किस लोकेशन पे शूट किया गया है फिल्म को, और लोकेशन में क्या खास लगा? लोकेशंस रांची में शूट किया गया है, रामगढ़ में, तो वहाँ पे तो एकदम नेचुरल व्यू बहुत अच्छा लगा वहाँ पे शूट करके, और यहाँ पे मुंबई पे भी शूट हुआ है स्टूडियोज़ में, तो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। एजुकेशन की हालत वही है जो मैंने भी जाके देखा गाँव में। मैं बचपन में भी मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हुआ हूँ। दरअसल वो स्कूल गांव में नहीं थी और उस वक्त लोग अगर गांव में स्कूल नहीं होते तो वहाँ के जो ज़मींदार होते थे या मुखिया होते थे वो तवज्जो दे के और स्कूल बनवा दिया करते थे ताकि बच्चों को एजुकेशन भी साथ साथ दिया जा सके। मेरे नाना जी ने यही किया था कि बिल्कुल छोटा सा गांव था, वहाँ एक स्कूल बनवा दिया। मैं तो उसी में पढ़ा हुआ हूँ 11वीं तक, और फिर स्कूल वो उन्होंने सरकार को दे दी और सरकार वो स्कूल चलाती है। तो मैंने देखा कि जो हालत एजुकेशन की, खास तौर पे गांव की बात कर रहा हूँ मैं, शहरों में तो बिल्कुल
एक तरह से बिजनेस और धंधा सा बना लिया है। वही जिस तरह का आपने देखा होगा अभी इसमें एजुकेशन को भी धंधे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बड़ी शर्म की बात है। लेकिन ये सब होने के बावजूद कुछ लोग, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो तहे दिल से, दिलो जान से कशमकश करके, जद्दोजहद करके अपना फर्ज निभा रहे हैं। बहुत सारे गांव में ऐसा है। तो गिरीश ने अभी हमें बताया कि हम उन जगहों पे जाएंगे और पता करेंगे और बच्चे ही नहीं सुरक्षित होंगे तो किस तरह से देश आगे बढ़ेगा। तो हमने ये सोचा कि टैक्स फ्री तो होना चाहिए। हर राज्य अपने स्टेट में देखा है टैक्स फ्री करे। देखिए टैक्स फ्री का क्या है, ये गवर्नमेंट का होता है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कैसे होता है टैक्स फ्री, क्या है इसका क्या नहीं है। बट अगर कर दे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचेगा और अच्छा रहेगा। लोग कुछ सीखेंगे, कुछ करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक बदलाव दिखाया गया है इस फिल्म में, एक अलग तरह का बदलाव कि एक स्कूल कैसा एक गंदा सा स्कूल होता है, उसके बाद एक प्राइवेट स्कूल बन जाता है। तो वैसा लोग भी करने की कोशिश करेंगे मेरे हिसाब से। थैंक यू। ब्लैक ही होता है जिसमें हम पढ़ते हैं ब्लैक से। पहले हम ब्लैक बोर्ड में पढ़ा करते थे जो चौक से लिखा करते थे। आजकल वाइट बोर्ड भी होने लगे हैं, उसमें कुछ पेन और उस तरह के स्केच पेन और उससे लिखा जाता है। तो मुझे तो लगता है कि अब बोर्ड कहाँ आता है, एजुकेशन में ही आता है। तो एजुकेशन को मद्देनजर रखते हुए वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड नाम रख दिया। मुझे तो यही समझ में आता है। हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए भाई। ये तो मेन हमारा एक बहुत अहम मसला है शिक्षा। अगर शिक्षा ना होगा तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। बगैर शिक्षा के हम कहीं नहीं जा सकते। तो शिक्षा तो अहम मसला है। उसके लिए अगर इस तरह की फिल्में बनती हैं तो उनको टैक्स फ्री करना ही चाहिए जी। क्या बदलाव चाहते हैं खास तौर से जो प्राथमिक विद्यालय हैं जी? देखिए मैं बताऊं कि मैंने गांव में जाके देखा जिस तरह के वहाँ टीचर्स हैं, तो मुझे लगता है कि टीचर्स को भी पढ़ाने में मज़ा नहीं आता।
टीचर्स इन लोगों के सामने सबके साथ वर्कशॉप करनी चाहिए कि बच्चों को कैसे शिक्षा की दी जाए ताकि बच्चे बाखुशी घर से दौड़े दौड़े बस्ता लेके सुबह 7 बजे स्कूल पहुंच जाते। ये शिक्षक पर बड़ा डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पढ़ाता है बच्चों को, डरा धमका के पढ़ाता है या प्यार से पढ़ाता है। आजकल तो बस बच्चा अगर कुछ नहीं लिख पा पकड़ के घर का गुस्सा बच्चे पर निकाल देते हैं, ये भी नहीं होने चाहिए। सब प्यार मोहब्बत से बच्चों को अगर पढ़ाया जाए और बच्चा क्या पढ़ना चाहे तो उस पर भी अगर तवज्जो दिया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। सर, ये शिक्षा के थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? तो ये सबको पढ़ना चाहिए और शिक्षा की कदर करना चाहिए और शिक्षा को समझना चाहिए कि शिक्षा है क्या। शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो रहा है जी, तो उसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं कि एक धंधा हो गया है? भैया धंधा तो हो गया है, लेकिन ये जो शिक्षा देने वाले लोग हैं जिन्होंने स्कूल खोले उनको अपनी नीयत साफ करनी पड़ेगी। उनको अपने देश के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति वफादार होना पड़ेगा। करिए तो थोड़ा थोड़ा ठीक है, अगर कमाएंगे नहीं तो खर्चा कैसे निकलेगा, तो करिए, लेकिन इतना नहीं कि बच्चे पढ़ ना सके और गरीब बच्चा तो पढ़ ही ना पाए। शासन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? शासन को है जी, कैसे शुरू किया जाए? एक आप कलाकार के नाते, बॉलीवुड की स्टार के नाते एक्चुअली सरकार को चाहिए कि जगह जगह जाके नाप तोल करना चाहिए कि अगर यहाँ शिक्षा की कमी है तो क्यों, वजह क्या है, सब मिल जाता है, सब पता लग जाता है। हम अभी जहाँ पर शूटिंग करने गए थे वहाँ पता लग गया था कि यहाँ शिक्षा की बकत क्या है, शिक्षा क्यों दी जा रही है, क्यों नहीं दी जा रही है, बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता, क्या गरीबी की वजह से बच्चों, एक तो बिल्कुल फ्री होना चाहिए शिक्षा, खासतौर पर गाँव में कस्बों बिल्कुल फ्री शिक्षा होनी चाहिए। और मैंने ये भी पता किया कि मास्टरों की तनख्वाह भी बड़ी कम है वहाँ पर, तो शिक्षा, कोई शिक्षा इस व्यवसाय में आना भी नहीं चाहता, ये भी है। सारी ऐसा लगता है शिक्षा शहरों में आके बस गई है और शहर के आप कहीं और शिक्षा प्राप्त कर ही नहीं सकते। जी जी और शिक्षा व्यवस्था की जी कौन बोल रहे हैं वो गाने? जी, तो हम चाहेंगे कि 2 लाइन को बुला दे वो गाने। पता नहीं, बिल्कुल याद नहीं, मेरे ख्याल से उनसे बजवा लीजिए वो गाना तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैंने एक बात बताऊँ, ये गाना मैंने 15-20 मिनट में, मेरे ख्याल से 1 घंटा लगा होगा गा के और निकल गया, कोई शूटिंग की तो ठीक से सुनाई भी नहीं दिया मुझे, गाना सुना भी नहीं मैंने, तो मैं सॉरी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं आपको दोनों गाने सुनवा दूँगा। जी हाँ जी, हाँ जी 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 बिल्कुल, आपको ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। यस, थैंक यू वही मैं कहना चाहूँगा, ये शैक्षणिक व्यवस्था के ऊपर भाष्य करने वाली ये फिल्म है। और क्या कहते हैं उसे कि हमारे कंट्री में, चाहे केवल इंडिया की बात नहीं करूँगा मैं, जहाँ कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे एक शैक्षणिक व्यवस्था अगर सशक्त हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे कोई अपनी ग्रोथ करेगा वो अलग बात है, बट इंडिविजुअल लेवल की ग्रोथ करने के लिए वो जो परंपरा से आई हुई कोई विचारधारा होती है, कोई अपने कल्चर से कैरी की हुई एक विचारधारा होती है, और कुछ ऐसी विचारधारा होती है जो हमारे गुरुजनों के ज़रिए हमें वो प्राप्त हो जाए, शिक्षा के ज़रिए हमें वो प्राप्त होती है। तो मेरा कहना यही है कि जब तक हमारे कंट्री के अंदर वो शैक्षणिक व्यवस्था सशक्त नहीं होती, उसके अंदर का करप्शन जब तक ख़त्म नहीं होगा, तब तक आज की मतलब जो जनरेशन है उनके लिए एक, उनके सपने साकार होने के लिए वो जो एक बेस सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ये शैक्षणिक व्यवस्था का स्ट्रांग होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसी के ऊपर भाष्य करने वाली ये फिल्म है। और क्या कहते हैं कि सरकारी, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ चुका हूँ, और बीच में ये पिछले 15-20-40-30 सालों के आसपास से शायद सरकारी स्कूलों के साथ साथ एक प्राइवेट स्कूल की भी एक ट्रेन हमारे यहाँ पे शुरू होने लगी, और फिर ये सारी चीज़ें डिवाइड होती गई। मतलब कोई प्राइवेट स्कूल ऐसे लोग उस प्राइवेट स्कूल के मालिक रहे जिनकी वजह से सुविधाएं तो स्टूडेंट्स को उन्होंने देना शुरू कर दिया, बट सवाल जब शिक्षा का आता है तो वो उसमें कहीं ना कहीं तो ये बाधाएं आने लगी, उसके बीच में वो करप्शन आने लगा। और मेरा ये मानना कि करप्शन तो हर जगह पे है, उसको कोई एक सिनेमा या कोई एक जेन्युइन पर्सन उसको दुरुस्त तो करना बहुत
मुश्किल है, बट सिनेमा के माध्यम से वो कहने की कोशिश है इस फिल्म के माध्यम से कि अगर उस हिसाब से कहा जाए तो ये पाप है यार, मतलब शैक्षणिक व्यवस्था के अंदर का करप्शन है ना, ये पाप है। हम हमारे देश की उस पीढ़ी को बर्बाद करेंगे, जिस पीढ़ी के हाथों में हमारे देश का भविष्य अगर निर्भर है, तो वो पीढ़ी एक ताकतवर पढ़ी लिखी कल्चरल संस्कार प्रिय होना बहुत ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारे उस देश की प्रगति के बारे में नहीं सोच सकते हम, तो बस डे टू डे हम हमारे देश की अधोगति के बारे में ही हमें सामना करना पड़ेगा, ये मेरा मानना है पर्सनल। तो एक ऐसे प्रवृत्ति जो है, जैसे क्या कहूँगा मैं उसे, समाज के अंदर जो इस तरह का करप्शन करने वाली जो एक प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को साकार करने की मैंने कोशिश की है, जो करते समय में मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी कि मैं ये महसूस कर रहा था कि यार मैं अगर अशोक समर्थ को अगर मैं थोड़ा सा साइड करूँ और जब उस गजराज सिंह को मुझे अगर प्रेजेंट करना है, तो हमारे देश के अंदर इस तरह के लोग भी हैं जो इस शैक्षणिक व्यवस्था के अंदर का करप्शन को इतने परिचित है और वो खुद उसका मार्केटिंग भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुझे परफॉर्म करते समय तकलीफ भी हो गई, बट एक चीज़ मेरे सामने आ गई कि उस प्रवृत्ति को साकार करना ये मेरी ड्यूटी एज एन एक्टर रही है और वो एक प्रयास मैंने किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।